वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन जो है ये हम यूज़ करते हैं अपने एल्गोरिदम्स की जो वर्स्ट केस परफॉर्मेंस है उसको डिटरमिन करने के लिए। वर्स्ट केस का मतलब ये है कि हम ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि हमारा जो एल्गोरिदम है उसकी सबसे ख़राब परफॉर्मेंस कब होगी या उसकी सबसे ख़राब परफॉर्मेंस क्या हो सकती है। तो बिग ओ नोटेशन हमें ये कॉन्फिडेंस देती है कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी इससे पुअर परफॉर्म नहीं करेगा। तो उसके लिए हम जो नोटेशन इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है बिग ओ नोटेशन। तो बिग ओ नोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। आप इस डायग्राम में देखें कि ये जो एफ ऑफ एन है ये हमारे एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसके अगेंस्ट एक ऐसा फंक्शन डिटरमिन करना चाह रहे हैं विच इज़ कॉल्ड जी एन, जिसको बाद में हम कहेंगे कि ये बिग ओ ऑफ जी एन है और ये हमारे एल्गोरिदम जिसको कि हम एफ एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी वर्स्ट केस परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारा फंक्शन कभी भी इस फंक्शन से बड़ा नहीं होगा, यानी ये जो सी जी एन है ये फंक्शन हमेशा हमारे फंक्शन से बड़ा होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में हमारा फंक्शन हमेशा इस फंक्शन सी जी एन से छोटा होगा। ठीक है, तो इसको हम यूँ कहेंगे, इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एन नॉट एंड सी सच दैट एट एंड टू द राइट ऑफ एन नॉट द वैल्यू ऑफ एन एफ एन इज़ ऑलवेज लाइज ऑन और बिलो सी जी एन। कुछ टाइम के बाद यानी आफ्टर सम वैल्यू ऑफ एन हमारा जो फंक्शन एफ एन है ये हमेशा सी जी एन से छोटा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकता है। तो इस तरह से हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम एग्जांपल्स की मदद से इसको देखते हैं। तो जो पहली एग्जांपल मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन एफ एन है विच इज़ 2n to the power 2 plus 5n plus 6 ये बिग ओ ऑफ एन स्क्वेयर है। यानी हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है जिसकी जो कि 2n स्क्वेयर है प्लस 5n प्लस 6 है ये कभी भी n स्क्वेयर बिग ओ ऑफ n स्क्वेयर से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमने क्या साबित करना है, हमने ये साबित करना है कि ये जो फंक्शन एन स्क्वेयर है इसको हम किसी कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि जब हम उसको इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली वो जो सी एन स्क्वेयर फंक्शन है वो हमेशा 2n स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 6 से बड़ा होगा। तो आप आराम से ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर मैं एन स्क्वेयर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ यानी 3n स्क्वेयर कर दूँ तो जो 3n स्क्वेयर फंक्शन है ये अल्टीमेटली 2n स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 6 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप किसी भी ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो 2 से बड़ा हो तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए ये जो बिग ओ वाले फंक्शंस हैं ये बुनियादी तौर पे एक सेट ऑफ फंक्शंस होता है, ये एक सिंगल फंक्शन नहीं है। उन बहुत सारे फंक्शंस में जो कि बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस हैं उनमें से कोई हम एक चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने इनमें से एक चूज़ करेंगे इस एग्जांपल में जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो फंक्शन जी एन है उसको हम एन स्क्वेयर के बराबर ले लेंगे और अब हमने शो ये करना है कि अब इस फंक्शन जी एन को मैं किसी ऐसे कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि इस फंक्शन को हमेशा इस फंक्शन एफ एन से बड़ा या ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर रखेगा। तो हम वो फंक्शन हम वो जो कांस्टेंट है उसको 3 के बराबर चूज़ कर सकते हैं। वैसे इसके अलावा कोई भी चूज़ कर सकते हैं, मसलन 4 चूज़ कर सकते हैं, 5 चूज़ कर सकते हैं, 10 चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि हमने ये कांस्टेंट ऐसा चूज़ करना होता है जिससे कि ये जो बाउंड है हमारा टाइट बने, यानी ओरिजिनल फंक्शन के करीब करीब आए, बहुत दूर ना हो उससे। तो सी को मैंने 3 चूज़ कर लिया। अब आप जब सी को 3 चूज़ करेंगे तो अब आप एन नॉट चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ इन दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यानी 3n स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर दैन 2n स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 6। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो n की मेरे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक n की वैल्यू आ जाएगी -1
और एक n की वैल्यू आ जाएगी 6। सो अब -1 तो मैं चूज़ नहीं कर सकता क्योंकि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं n की वैल्यू 6 चूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि फॉर n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6 ये जो हमारा फंक्शन CGN है ये हमेशा FN से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, जैसे कि नीचे मैंने इसको ग्राफिकली भी शो किया है। सो आप ग्राफ में देख सकते हैं, आप देखिए ये मैंने इनको प्लॉट किया है। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है, जो ब्लू वाला फंक्शन है, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है जिसका हमने बिग ओ फाइंड करना था, और ये जो रेड वाला फंक्शन है ये वो फंक्शन g है 3n²। सो आप देख सकते हैं कि फॉर n इक्वल टू 6 जो gn है वो fn से बड़ा हो जाता है और उसके बाद वो उससे हमेशा बड़ा रहता है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो हमारा फंक्शन है 2n² + 5n + 6 ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ n² है, यानी ये बिग O ऑफ n² है। यहाँ ये चीज़ आप याद रखिए कि जब भी इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इसको प्रूव करने का वो ये है कि जब भी आपको एक एक्सप्रेशन दी हो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो जो उसका बिग O है वो हमेशा कौन सी टर्म बनेगी, जो कि हाईएस्ट डिग्री टर्म है। जो उससे स्मॉलर डिग्री टर्म्स हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इस फंक्शन में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म थी वो n² थी। तो इसलिए हमारा ये जो फंक्शन है fn ये बिग O ऑफ n² है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो n3 होती तो ये बिग O ऑफ n3 हो जाता, लेकिन इसको फॉर्मली प्रूव करने का तरीका ये है जो मैंने इस एग्ज़ाम्पल में एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच।